हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में आपकी मदद करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करें, अपने प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट कैसे बनाएं, अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट पर किस तरह से बेचें। इन सभी चीजों का एक कंपाइलेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में या फिर आने वाले ईयर्स में आपको अगर अपना डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस यदि शुरू करना है तो आपको किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, कहां से शुरुआत करना चाहिए और किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहिए। मैं अपने 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मार्केटिंग एक्सपीरियंस, डिजाइन एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। राइट, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट के कलर्स को कैसे रखना है, अपने प्रोडक्ट को कहां पर बेचना है और कितने दिन में लगभग आपका सेल जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आती है किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो होती है ये तय करना कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। आपके ब्रांड का नाम बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही सुंदर, सिंपल होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, ताकि लोगों के जबान पर वो नाम याद हो जाए। ठीक है, नाम सुंदर होगा, याद जल्दी होगा। नाम सुंदर होगा, याद जल्दी होगा, रिकॉल वैल्यू जनरेट कराइए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी से ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। घंटी में दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बढ़िया। अब उसको चेक कर लीजिए, 2-4 ऑप्शन रख लीजिएगा। उसको अब इस वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिए कि आपका नाम अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ पर नाम हो गया आपका। दूसरा चीज आता है लोगो डिजाइन। नाम सेलेक्ट करने के बाद एक बढ़िया ग्राफिक डिजाइन एजेंसी जो कि हम चलाते हैं, ठीक है, आप लोगो बनवा सकते हैं। लोगों के कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह देख लीजिएगा, अच्छा होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए, लोगों के नजरों में वो जमना चाहिए। अब उसके बाद आता है तीसरा चीज, पैकेजिंग। पैकेजिंग कैसा होना चाहिए आपका। तो अपने आसपास आपने देखा होगा पैकेजिंग कैसा होता है सर्फ का, अक्सर आप देखते होंगे, यूज भी करते होंगे। अब यहाँ पर इससे पहले आपको एक चीज डिसाइड करना है कि आपका ऑडियंस टारगेट क्या है, आप बेचना कहां पर चाहते हैं, ऑफलाइन मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप बेच रहे हैं तो आप सस्ती पैकेजिंग भी रख सकते हैं, जैसे लोकल वॉशिंग पाउडर जो होते हैं उनके पैकेजिंग आप देख लीजिएगा। एक लोकल में ही चलता है पनकी। एक्चुअली क्या है कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने डिसाइड करना है पहले कि आपका ऑडियंस टारगेट क्या है। गांव में बेचना है तो आप सस्ती पैकेजिंग के साथ लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर निकल जाता है माल। अगर आपको ऑनलाइन बेचना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में बेचना है, तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड बनाने के लिए आपकी पैकेजिंग सुंदर होनी चाहिए। यहां पर आप डिसाइड कीजिए कि आपकी पैकेजिंग वैसी ही रहेगी ट्रेडिशनल जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर आप कुछ अलग लेकर आएंगे। अलग लेकर आने के लिए आप क्या करेंगे, वेस्टर्न कल्चर में देखिए, वेस्टर्न कल्चर में नमक भी डब्बे में बिकता है, वॉशिंग पाउडर भी नमक डब्बे में बिकता है, वैनिश का डब्बा आता है, ठीक है, जार, वैनिश का जार आता है, ठीक है, सर्फ एक्सेल का या एरियल का डब्बा आता है। ये देखिए एरियल का डब्बा आता है, कार्टन टाइप, है ना। आप चाहें तो खुद को लोकल ब्रांड से ऊपर उठाने के लिए, अभी तो आप इतने बड़े बड़े ब्रांड से कम्पीट नहीं कर सकते शुरू में, सच्चाई यही है, पर आप लोकल ब्रांड्स में किंग बनने के लिए, कहते हैं ना कि मैं छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना चाहूंगा, ठीक। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका पैसा ज्यादा पैकेजिंग में ना चला जाए। मार्केटिंग के लिए भी आपको पैसा बचा के रखना है। अब पैकेजिंग तैयार हो गया तो अब आ रहा है बात कि माल तो तैयार हो गया मेरा, ठीक है, वेंडर से माल तो लाए ही होंगे ना, बात तो किए ही होंगे पहले, तभी तो आपने सोचा होगा कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, स्किप करते हैं उस बात को। हाँ, अब यहां तक आ गए हैं तो चैनल पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आता हूं आपके लिए, सदैव लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना। आगे और काम आएगा, जैसे अमेजॉन पर बेचने के लिए ये सारे कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, सब फ्री में, ठीक है, आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आती है बात कि उसको सेल कैसे करें। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया है पैकेजिंग डिजाइन करते वक्त मेरे को ऑनलाइन बेचना है, ठीक है, कि ऑफलाइन बेचना है। तो ऑफलाइन बेचना है तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने होंगे, आपको ब्रांडिंग करानी होगी ऑफलाइन, आपको मार्केटिंग करानी होगी, आपके सेल्समैन जो है आपके डोर स्टेप पर भेजने होंगे, सबके डोर टू डोर भेजने होंगे। आप साइकिल वालों को पकड़िए, ठीक है ना, कस्टमर के घर तक पहुंचिए और बेचवाइए, अपना मार्केटिंग करवाइए, ठीक है। न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छपवाकर बंटवा सकते हैं, पैम्फलेट छपने का काम हम करते हैं, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छपवाइए और बंटवाइए, ठीक है। पहले एक शहर को पकड़िए, उसके बाद दूसरा शहर, तीसरा शहर,
तो आप जब डोर टू डोर पहुंचेंगे तो कस्टमर के नजरों में आ जाएंगे। अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है अगर, तो मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट को ढूंढेगा। अब क्या करेंगे आप कि मार्केट में अपनी ब्रांडिंग कराएंगे। स्टिकर्स दुकान दुकान पर लगवाइए, उनका फ्लेक्स बोर्ड बनवा के दुकान वालों का लगवा दीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। ठीक है ना, आप जानते ही होंगे। अब दुकान पर जब आप छप गए हैं, दुकान पर लग गए हैं, तो लोगों को दिखने लगे हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। दिखेंगे तो बिकेंगे, इसलिए दिखाइए, दिखाना जरूरी है, दिखाने में पैसा लगेगा। अब ऑफलाइन बेचने गए हैं तो पैसा तो होना ही चाहिए, नहीं है पैसा, नहीं है तो नहीं है, तो इसको स्किप कीजिए। अब आइए ऑनलाइन बिजनेस में। ऑनलाइन बिजनेस में आपको इतने पैसे की जरूरत नहीं है जितना आपको ऑफलाइन बिजनेस में चाहिए, क्योंकि वहां पर है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सबको खिलाइए तब बिकेगा। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट बेच सकते हैं, इसी को कहते हैं D2C मॉडल। अगर आप D2C, B2C और B2B मॉडल के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में समझ सकते हैं आप D2C मॉडल क्या है। बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने। अब आइए बात करते हैं D2C मॉडल में। अगर आप आ गए हैं तो आप बेच सकते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू, आप अमेजॉन के थ्रू और फ्लिपकार्ट के थ्रू। आप और भी वेबसाइट्स हैं, eBay, पेटीएम मॉल, शॉपी, इन सब पे भी बेच सकते हैं। पर बात करते हैं सबसे दिग्गज और सबसे दमदार वेबसाइट की, जो है अमेजॉन। अमेजॉन पर बेचने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को करना होगा लिस्ट और अपना बनाना होगा ब्रांड स्टोर। ब्रांड स्टोर बनाने के बाद आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन ब्रांड स्टोर बनाने के लिए एक कंडीशन है कि आपके ब्रांड का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसका एप्लीकेशन जो है ट्रेडमार्क के लिए लगा होना चाहिए। अब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट का ब्रांड स्टोर बन गया, प्रोडक्ट का कैटलॉगिंग हो गया, कैटलॉगिंग बोले तो उसका A+ कंटेंट बन गया। अब इतना करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट चला दीजिए। ज्यादा नहीं, 5,000 रुपए का एक महीने में एडवर्टीजमेंट चला दीजिए। ठीक है, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं मैं आपको, लिखित दे सकता हूं, गारंटेड दे सकता हूं कि अगर आपने A+ कंटेंट बनवाया है, ब्रांड स्टोर बनवाया है, उसके साथ आप प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग अच्छे से आपने किया है, कीवर्ड्स वगैरह डाला है, तो 10 दिन के अंदर आपका ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। लिखित, गारंटेड। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कैटलॉगिंग किया है, क्योंकि अच्छे से कैटलॉगिंग करने वाले को अमेजॉन खुद ही ऊपर फेंकता है, ऊपर चढ़ाता है। शुरू में आपको बूस्ट देगा ताकि आपका प्रोडक्ट बिके, क्योंकि उसका भी फायदा है। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा वो कमीशन कमाएगा, तो यहाँ पर उसका भी फायदा है। रिटेलर, जितना ज्यादा रिटेल में सेल होगा उतना ज्यादा वो कमीशन कमाएगा। तो इसलिए अमेजॉन भी क्या है, एक रिटेलर की तरह यहाँ पर एक्ट करता है और आपके प्रोडक्ट को ऊपर बूस्ट करता है। अब यहाँ पर आपकी सेल बूस्ट हो गई। अब क्या होता है कि क्लाइंट्स मेरे पास जब आते हैं अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए या फिर प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी कराने के लिए, तो शुरू में वो थोड़े से भटके होते हैं। उनको लगता है कि अपनी वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट से बेचें। हम अमेजॉन को 1 किलो पर 125 रुपए क्यों दें, अपनी वेबसाइट से बेचें। तो देखिए क्या है कि शुरू में यदि आप अपनी वेबसाइट से बेचना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अमेजॉन की तरह रीच लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बेचना है तो अमेजॉन पर इतना रीच है, इतने कस्टमर डेली आते हैं, वहां पर आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं आ रहा है पहले 10-15 दिनों में, तो आपकी वेबसाइट पर कैसे आएगा? चूंकि आपका प्रोडक्ट नया है, आपका वेबसाइट नया है, तो कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? तो इसलिए पहले अपना फेस वैल्यू बढ़ाइए, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाइए। अमेजॉन पर ब्रांड आइडेंटिटी करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट करके, गूगल पर ऐड चला के, ठीक है, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर आइए। शुरू के लिए आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवा सकते हैं, एक सिंगल पेज की, वो हम काम करते हैं और आपको सिखाते भी हैं। इस वेबसाइट, इस चैनल पर मिल जाएगा आपको कि कैसे अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है। अब यहाँ पर बना लीजिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। बाद में जब आपको लगता है कि अब आपका ब्रांड इमेज बढ़ गया है, आपको ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, तब आप अपनी वेबसाइट पे जाइए 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो सेल जो है वो बूस्ट हो सकता है। अब इसके बाद क्या करना है आपका दिमाग खुद ही जवाब देगा। अब मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक आप इस ब्रांड को बनाने में 4 से 5 महीने लगा चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है। यदि इस वीडियो से आपकी चीजें क्लियर हो गई हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हो, तो मुझे थैंक यू बोलिए कमेंट में, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए और भी कंटेंट बनाता रहूं। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल पे मेंबर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आप यदि रेफरेंस देते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर मेरे पास आए हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मेरे सर्विसेज में मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।